नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। आज मैंने कार्ड्स पहले ही ड्रॉ कर लिए हैं क्योंकि समय की कमी है और जो भी कार्ड्स निकले हैं वो आप लोगों की जो मेरे कलेक्टिव्स हैं उनकी ऊर्जा से काफ़ी हद तक मैच करते हुए कार्ड हैं। काफ़ी कलेक्टिव्स जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनकी जो अ, मनोदशा है या जो उनके साथ हुआ है उस ऊर्जा से मैच करते हुए कार्ड हैं। काफ़ी लोगों के साथ ये पार्शियली मैच करेगा और काफ़ी लोगों के साथ पूरी तरह से भी मैच करेगा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हो सकता है बिल्कुल भी मैच ना करे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो उसी प्रकार से इसको लें। देखिए, जो आज के जो कार्ड्स निकले हैं वो एक मेंटल क्लैरिटी के लिए है, आप लोगों की मेंटल क्लैरिटी के लिए कि क्या हो रहा था जब आप अपने कार्य में बिजी थे, जब आप अपने कार्य में व्यस्त थे या फिर आप गृहस्थी का बोझ ढो रहे थे। आप किसी पर्सन की, किसी व्यक्ति की जो मांगें थी उनको पूरा कर रहे थे और जब आप उस जद्दोजहद में थे, आप उनकी मांगें पूरा कर रहे थे, आप अपने कार्य को करते थे और फिर उनकी मांगों का बोझ ढोते थे। तो उस बीच क्या हो रहा था? एक व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को साइफन किया है। साइफन मतलब आपकी जो धन है उसको कहीं और ठिकाने लगाया है। आपसे धीरे-धीरे लेकर के आपकी ऊर्जा, देखिए धन भी एक ऊर्जा होता है और वो जो ऊर्जा है वो आपको इस संसार में, जो कि भौतिक संसार है, भौतिक सुख साधन जहाँ पर मौजूद हैं, उन साधनों को एकत्र करने में प्रयोग होता है। धन, ये भी एक ऊर्जा है। आपका धन, आपका जो ये धन होता है ये आपको एक सुविधा देता है हर तरह की और ये आपकी जो किस्मत है या मैं कह सकता हूँ भाग्य, उसका प्रतीक है। अ, हम लोग पैदा होते हैं तो हमारा जोर नहीं होता उस बात पर, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कुछ लोग गरीब घर में पैदा होते हैं और कुछ लोग बहुत ही अमीर घर में पैदा होते हैं। तो ये एक भाग्य का प्रतीक है कि भाग्य उनका ऐसा है कि वो ऐसे घर में पैदा होते हैं कि बचपन से ही सुख सुविधाएं मौजूद हैं और कुछ लोग ऐसे घरों में पैदा होते हैं जहाँ पर बहुत स्ट्रगल है, बहुत साधनों की कमी है। जिजीविसा हो सकती है कि वो बाद में अपने कर्म के बल पर धन कमा ले, लेकिन उसको संपत्ति के रूप में कुछ नहीं मिला होता बचपन में और उसने अभावों से युक्त जीवन जिया होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि आप में से काफ़ी जो मेरे कलेक्टिव्स हैं वो एक तरह से बहुत मेहनती हैं और डरते नहीं हैं किसी भी जिम्मेदारी को उठाने से। तो आपको हमेशा एक चक्र में फंसा के रखने की साजिश थी इस व्यक्ति की। कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा था जो आपको इस चक्र में फंसा के रखा हुआ था। कोई भी हो सकता है, अभी पार्टनर का कार्ड नहीं आया है, आप अपने हिसाब से देख लें इसको। देखिए, आप बहुत मेहनती हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है पहला, उसमें दिखा रहा है कि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत आप करते थे और फिर आप क्या करते थे, किसी व्यक्ति की मांग को ढोते थे। 10 ऑफ वॉन्ड्स और बीच में द फूल का कार्ड है। आप मांग पूरी करते करते खाली हो जाते थे, उसकी उम्मीदों का बोझा ढोते ढोते खाली हो जाते थे। द फूल की एनर्जी दिखा रही है कि आप एकदम खाली हो जाते थे और फिर वापस अपने काम में लग जाते थे, ठीक है। और ये व्यक्ति आपसे रिसोर्सेस ले करके, आपसे, आप जो इसकी मांग पूरा करते थे, ये दुनिया को दिखाता था कि देखो इसके पास ये है, इसके पास ये है। आप इसको जो भी इसकी डिमांड होती थी पूरी कर देते थे और ये दुनिया को दिखाता था। इसको मैं पेज की एनर्जी में कहूँगा, ये पेज की एनर्जी में था। ये दुनिया को दिखाने में बहुत विश्वास रखता था, इसको झूठी शान दिखाना बहुत पसंद था।
तो ये वही करता था, ये बाहर जाता था और अपनी जो झूठी शान है उसका प्रदर्शन बाहर किया करता था। लोग इससे चीटिंग करते थे, लोग इससे चीटिंग करते थे, इससे रिसोर्सेस ले लेते थे, धन ले लेते थे और वापस चले जाते थे। लेकिन इसको मजा आता था ये सब देख करके। इसने कभी ये नहीं सोचा कि ये जो संसाधन आप इकट्ठे कर रहे हैं, इसकी डिमांड आप पूरी कर रहे हैं, ये किस तरह से कर रहे हैं। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, आप लगातार उसी चक्र में फंसे रहते थे। जैसे ही आपसे डिमांड पूरी होती थी, ये उसको रख लेता था और आपको खाली हाथ वापस भेजता था अपने काम पे। तो इस तरह से इसने बहुत सारा धन आपका बर्बाद किया दिखावे में। पहली चीज तो ये आ रही है, बहुत सारा धन बर्बाद किया है आपका सिर्फ दिखावे में। लोगों ने इससे पैसा ले लिया है, लोगों ने इससे इसके रिसोर्सेस मांगे हैं, इसने बहुत खुलेआम खर्च किया है। और ये सारा कार्य जो है आपसे चीटिंग में खर्च हुआ है, आपके साथ चीट किया गया है, इसके साथ भी चीट किया गया है। ऐसा नहीं है, इसने आपको धोखा दिया, ये बाहर की दुनिया को डिस्कवर करना चाहता था, लोगों ने इसको धोखा दिया, इसने आपको धोखा दिया। ये म्यूचुअल था। कुछ लोग इसके जीवन में हो सकते हैं जो इससे जुड़े हुए थे और जो इसके मुंह पर तारीफ करते थे, इसके लिए अच्छे थे, तो ये उन पर धन खर्च करता था, उनके लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर कुछ भी दूसरों के साथ चीटिंग करने के लिए। ये भी हो सकता है कि दूसरों के साथ चीटिंग भी करवाता हो, ये बहुत एंजॉय करता हो। तो ये इन्फ्लुएंस करता था लोगों को अपने चार्म से, प्लस दूसरों को हो सकता है ये चीटिंग के लिए उकसाता भी हो कि देखो मैं कर रहा हूं तो तुम भी करो। तो ऐसा इसने कुछ किया है पास्ट में। इसके साथ भी चीटिंग हुई है क्योंकि ये सब धोखेबाजों की मंडली है। ये इसके जो ग्रुप में थे लोग, जो भी जिनसे भी इन्फ्लुएंस था या जिनको भी इसको दिखाने की इच्छा होती थी, वो सब ऐसे ही लोगों का ग्रुप था जिनके लिए चीटिंग करना बहुत आसान चीज थी और उनका ये शौक था। बेसिकली मैं कह सकता हूँ ग्रुप ऑफ चीटर्स इकट्ठे थे। ये जिनसे भी मिलते थे वो चीटर होते थे मोस्टली, और ये बहुत पसंद करते थे ये चीज़ कि पीठ पीछे हम ऐसे उल्लू बनाएंगे लोगों को, अपने हस्बैंड को उल्लू बनाएंगे, अपनी वाइफ को उल्लू बनाएंगे, अपने घर वालों को उल्लू बनाएंगे। ये इनकी मेंटेलिटी थी कि पीठ पीछे सारे ऐसे काम करेंगे जो जिसमें इनको बहुत मजा आता था। कैरेक्टर खराब हो सकता है, बॉन्ड एनर्जी है, तो मैं कह सकता हूँ कि इनकी जो सेक्सुअल फैंटेसीज हैं वो बहुत ज़्यादा रही हैं और इन्होंने ऐसे ही लोगों के साथ अपना एक दिखावे वाली ज़िंदगी जी है, जहाँ पर कोई कमिटमेंट नहीं, कोई लॉयल्टी नहीं। इस तरह का एक ग्रुप था इनका, ऐसे लोग थे। अब देखिए, ग्रुप तो मैं बता रहा हूँ अभी अभी तो फिलहाल इनके जीवन में जो भी व्यक्ति था वो दिखाने की बड़ी इच्छा थी, इनको दिखावा बहुत करते थे। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये वॉन्ड पैशन में रहते थे, मीन्स किसी के भी साथ फ्रैंक हो जाना, कोई भी व्यक्ति अपोजिट जेंडर का दिख गया तो उसके साथ घंटों बातें करना, उसको अपना नंबर दे देना, नंबर दे करके बाहर खड़े होकर के बात करना, बेवजह बे टाइम बात करना, रात में देर रात में बात करना। नंबर एक्सचेंज तुरंत करते होंगे ये, आप यकीन रखिए इस बात का। ये जैसे ही किसी से मिलते थे, किसी भी जिससे ये अट्रैक्ट होते थे, उसका नंबर सबसे पहले सेव कर लेते थे अपने फ़ोन में, या फिर ये नंबर तुरंत दे देते होंगे उसको। तुरंत अवेलेबल होते थे, चाहे स्त्री हो सकते हैं आपके पार्टनर या पुरुष हो सकते हैं, जो भी है। पर ये इनका, जबकि भले ही इनका कोई ऐसा कार्य ना हो, देखिए अगर स्त्रियां हाउस वाइफ हैं तो उनको ज़रूरत नहीं है इस तरह के काम की, लेकिन इनकी हैबिट में है क्योंकि, तो ज़रूर करते होंगे ऐसा। आप अपने गौर कर सकते हैं, अगर किसी के साथ ऐसी ऊर्जा जुड़ी हुई है तो वो व्यक्ति इस बात पे गौर कर सकता है कि एक गृहिणी को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाहर वालों से इतने संपर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इनको क्योंकि दिखावे की आदत थी,
इनको क्योंकि वांट पैशन था इनके अंदर, इनकी सेक्सुअल फैंटेसीज बहुत ज़्यादा थी, तो ये ऐसा करते थे ताकि लोग इनसे अट्रैक्ट हों, लोग इनसे रिलेशन बनाने की मांग करें और ये फिर पीठ पीछे धोखा दें अपने परिवार को और फिर उन रिश्तों में जाएं, टेम्परेरी रिश्ते होंगे जिसमें जाकर के चीटिंग करें। तो ये उस तरह की एनर्जी है और आपको फंसा के रखें काम में और इनका मांग पूरी करने में। तो काफ़ी समय तक आपने ऐसा किया है, मुझे लगता है 8 साल हो सकता है, 7 साल हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि 10 साल से ये चला आ रहा था, 8 साल से ये चला आ रहा था या 7 साल से चला आ रहा था। बाद में एक बार जा कर के आप फिर जब गए इनका बोझा ढो के, एक बार आपने लास्ट में बड़ी डिमांड पूरी की है इनकी और फिर आप वापस लौट गए, फिर आप नहीं आए, जैसा कि मुझे महसूस हो रहा है कि फिर आपने कोई बड़ी डिमांड इनकी पूरी की होगी। जस्ट इनसे आप जब फेड अप हो गए थे, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा तो आपने एक बड़ी डिमांड पूरी की होगी, इन्होंने आपसे बहुत सारा धन लिया होगा, काफ़ी हद तक, कोई भी रकम हो सकती है, 5 लाख हो सकती है, 7 लाख हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 5-7 निकला है तो थोड़ा गौर कीजिएगा। और फिर आप इनके जीवन से निकल गए होंगे द फूल की एनर्जी में, फकीर बन के आप चले गए, आपको धन से भी इस पर्सन ने बर्बाद कर दिया और रिश्तों में तो बर्बाद किया तो किया ही। फिर आप चले गए, फिर आप अपने काम पर लग गए, फिर ये चक्र टूटा है किसी तरह। अब देखिए यहाँ पर जो जो कार्ड्स आए हैं वो आया है मेंटल क्लैरिटी का, एस ऑफ सोर्ड, रिश्तों पर तलवार चली है। सोर्ड का कार्ड है, कोई एक्शन आपकी तरफ से लिया गया, ब्रेक थ्रू आया। ब्रेक थ्रू का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो ब्रेक थ्रू है वो ये है कि आपका ये जो साइकिल है, जो चला आ रहा था चक्र, कि आप इनका बोझ ढोएंगे, फिर आप खाली हो जाएंगे, फिर आप अपने काम में जाएंगे, फिर पेंटिकल्स बनाएंगे, मतलब आप धन कमाएंगे और फिर वापस आकर के इनकी मांग पूरी करेंगे और ये सिर्फ दिखावा करेंगे। एक कंफर्टेबल लाइफ, एक बहुत आरामदेह आपने जीवन इनको दे रखा था, आप इनको हर तरह से संतुष्ट करने की कोशिश करते रहे हैं, इसमें कोई भी शंका नहीं है। आपने इनको हर तरह के रिसोर्सेस जो आपके बस में था वो आपने इनको दिया है, जो आप दे सकते थे। लेकिन इनका जो मंशा थी वो हमेशा से चीटिंग की थी, दिखावे वाली जिंदगी को जीना और आपके साथ चीटिंग करना, ये इनका कॉमन गोल था। मतलब ये इनका एक इनकी जो मंडली जो थी या इनके भाई बहन जो थे वो सब इनको इनकरेज करते थे कि हाँ ठीक है, करो तुम जो करना है। इनके माँ बाप भी हो सकते हैं, जो भी है वो यही चीज़, इस चीज़ का समर्थन करते थे इनके, क्योंकि हो सकता है कि वो भी इनसे किसी तरह के रिसोर्सेस पा रहे हों, आपके धन में से हिस्सा पा रहे हो सकते हैं, आपकी जान पहचान से कोई फ़ायदा निकाल रहे होंगे या आपके आइडिया ये चुराते होंगे और उनको देते होंगे, वो डिस्कशन करते होंगे और अपने आपके आइडियाज़ को अपना बना करके बताते होंगे कि ये मेरा आइडिया है, ताकि इनको वाहवाही मिले, और आपके साथ करते थे चीटिंग, धोखा। तो देखिए जो कार्ड्स आए हैं वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, और जो बॉटम कार्ड था वो था एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर नंबर्स का जिक्र करें तो आते हैं 8, 10, 0, 1 एंड 7, ये नंबर्स आते हैं। और अगर मैं राशियों का जिक्र करूं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये 3 साइन आए हैं। फायर साइन है, अर्थ साइन है और एयर साइन है। एयर साइन यहाँ पर प्रोमिनेंट है। अब देखिए जो हो रहा था उसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं। आप जब यहाँ मेहनत कर रहे होते थे, आप यहाँ पर कमा रहे होते थे, मेहनत कर रहे होते थे, कुछ
फिजिकल चीज एश्योरिटी, हम कहते हैं ना कि एक आपको भरोसा था इनके ऊपर, तो ये उस भरोसे के साथ खेलते थे। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये उस भरोसे के साथ खेलते थे, जगल करते थे। जैसे ही आप इनको जो चीजें देते थे, ये घुमा करके वही चीज, वही एश्योरिटी, ये 3 लोग कुछ हो सकते हैं इनकी लाइफ में। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, रोमांटिक थर्ड पार्टी, या कोई ग्रुप था। अब इसमें इनकी फैमिली हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपसे रिसोर्सेस बटोर करके, जो भी आपके भाग्य में था या आपके भाग्य से ये पा रहे थे, उनको ये ले जा करके इस तरह से ऑफर करते थे। किसको ऑफर करते थे? ये देखिए, इस टीम को, जो इनके साथ जुड़े हुए लोग थे उनको ऑफर करते थे सारा का सारा, एक बड़ा चंक। ये इनका अनवरत जारी रहा है, लगातार जारी रहा है। आपसे जब भी ये इन्होंने कुछ पाया, उसको तुरंत इस टीम तक पहुंचा दिया है। ठीक है, ये इनका लगातार जारी रहा है। हो सकता है इन्होंने कोई प्रॉपर्टी बिल्ड की हो आपके पैसे से, ये भी हो सकता है, जो आपको नहीं पता है। क्योंकि आपको ये क्या देते थे, इस टीम को देने के बाद फिर आपको डालते थे कंफ्यूजन में। 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में कोई ये गलत रिचुअल का सहारा ले रहे थे, तो आपको हमेशा कंफ्यूजन में डाल के रखते थे। आपके ऊपर प्रोजेक्शन करवाते थे, रिचुअल्स करवाते थे, ताकि आप इनकी इस चीटिंग को ना देख पाए। ये जो चीटिंग पीठ पीछे कर रहे थे, उसको आप समझ ही ना पाए कभी। तो ये इन्होंने लगातार किया, लगातार किया, लगातार, और आपका जीवन हो गया डिसबैलेंस। देखिए चैरियट का कार्ड है। आपके जो जीवन के पहिए थे, जीवन का जो रथ था, वो दिशाहीन हो गया इनके इस कृत्य से, इस कारनामे से। अब ये सब हुआ तो हुआ, अब आगे क्या होता है देखते हैं। ये लगातार चल रहा था आपके जीवन में, ये बंद नहीं हुआ। अब आगे क्या हुआ, ईश्वर ने आपको 4 ऑफ कप्स, आप खाली हो गए इनकी डिमांड पूरे करते करते। हो सकता है क्याओस हुआ हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ हो इस बात पे, या फिर ये आपसे लड़ते होंगे, तो आप हो गए उदास, एकदम उदास। देख रहे हैं ये व्यक्ति उदास बैठा हुआ है। तो ईश्वर ने आपकी तरफ एक अंतर्ज्ञान भेजा, या किसी तरह का एक आपको कप ऑफर किया। ये कोई जानकारी हो सकती है, ये कोई जागृति हो सकती है, अवेयरनेस हो सकती है, या किसी तरह का प्रेम हो सकता है ईश्वर की तरफ से। ईश्वर नहीं चाहते थे कि आप इस कुचक्र में फंसे रहें, इस व्यक्ति की शातिर चालों में आप फंसे रहें। तो यहां पर ईश्वर ने आपकी तरफ ये कप बढ़ाया। जिससे आपको इन हरकतों का पता लगा। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, गाइड। देखिए, तो जब आपको पता लगा, उसके जस्ट बाद बहुत लड़ाई झगड़े हुए। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। बहुत भयानक लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये इस बात को इंगित करता है। इन्होंने आपसे लड़ाई की है, आपके सच को जानने के बाद भी इन्होंने झुकना नहीं सीखा। भले ही आपने इनकी पोल खोल दी हो, आपको पता लग गया था, लेकिन इन्होंने रिटेलिएट किया है। क्योंकि अहंकार है ना, अहंकार है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये अहंकार को दिखाता है। इतना अहंकार था, क्योंकि इनको तो ये दिखावे वाली जिंदगी पसंद थी, और दिखावा करने वाला व्यक्ति हमेशा अहंकारी होता है। तो ऐसा था कि ये अहंकार करते थे बहुत ज्यादा। ये कार्ड थोड़ा झांका था। देखिए, डेथ का कार्ड है, ये रिश्ता समाप्त हो गया इस झगड़े के बाद। ठीक है, डेथ का कार्ड आया है। वृश्चिक राशि, बहुत आपके इमोशंस हर्ट हुए होंगे, आपकी भावनाएं बुरी तरह से आहत हुई होंगी जब ये रिश्ता टूटा। और ये बहुत फायरी एनर्जी में थे, या फिर हो सकता है जिस थर्ड पार्टी के साथ ये इन्वॉल्व हो, वो फायर साइन का हो सकता है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस धन राशियां हो सकती हैं जो
ऐसा हो, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, फिर किसी तरह से ये जो डेथ थी वो किस चीज की थी? आपके प्रेम की। आपके जो प्रेम का जो बैलेंस था, आप एक बैलेंस्ड व्यक्ति थे, किंग ऑफ कप्स। आपकी इस ऊर्जा का अंत हुआ है। आप जो बैलेंस करते थे प्रेम में, आपका जो प्रेम था बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही इनोसेंस आपके, मतलब मैं कहूँ मासूमियत थी आपके प्रेम में। आपको पता ही नहीं था कि ये सब चल रहा है आपकी पीठ पीछे। तो वो जो मासूमियत थी वो इस ऊर्जा की थी। आप बहुत बैलेंस करते थे अपने प्रेम में। आप किसी भी कप को खाली नहीं होने देते थे। आपने सभी रिश्तों में बहुत प्रेम डाला है। आप इस तरह की ऊर्जा में थे, सबसे प्रेम से बात करना, सबसे आपको मिल के रहना है, सबसे सबके साथ आपको रिश्ते अच्छे रखने हैं। आप इसी ऊर्जा में रहते थे। इमोशंस की कोई कमी नहीं थी। आप इमोशनली बहुत धनवान हैं, बहुत धनवान। लेकिन इस ऊर्जा को क्या दिया इन्होंने? डेथ। इस ऊर्जा की मृत्यु हो गई। आपके अंदर से ये चीज खत्म हो गई। आपके बैलेंस एकदम, जो संतुलन था आपके इमोशंस का, वो खत्म कर दिया इसने, इस लड़ाई ने। क्योंकि आपने ऐसा रूप देखा ही नहीं होगा इस व्यक्ति का कभी इससे पहले, क्योंकि सब कुछ एक्टिंग थी इनकी। प्रेम था ही नहीं, यहाँ सिर्फ धोखा ही था। तो वो धोखा आपको दिख गया जब इस व्यक्ति ने लड़ाई की आपसे, तो वो धोखा आपकी आंखों के सामने आ गया। आपको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति जो भी आप इसको दे रहे थे वो उसको डिजर्व नहीं करता है, वो उसके लायक नहीं है। आपको अंदर से समझ में आ गया। तो ये रिश्ता, इस लड़ाई ने आपकी इस ऊर्जा का अंत कर दिया। मैं ये देख रहा हूं। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। अब देखिए, ये जो ऊर्जा का अंत हुआ है, जो कार्ड गिरा है वो आया है, सबसे पहले तो आया 4 ऑफ सोर्ड्स। एक कंटेम्पलेशन की ऊर्जा है, और उसके बाद आया है टावर। देखिए, दोनों ही चीजें हुई। टावर आ गया, आप गए एक तरह से, बहुत ही दयनीय हालत में आप पहुंच गए। आप ईश्वर के शरण में चले गए। आपने एक तरह से अपनी ऊर्जा को बचाना शुरू किया। एक तरह से आप बिस्तर पकड़ लिए। हो सकता है बहुत बीमार पड़े हों, जैसा कि मुझे लग रहा है बीमार हो सकते हैं, उस समय बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। और ये आपके लिए टावर था, बहुत ही चेंज वाला, एक तरह से अवेकनिंग। जो एक आत्मा का दर्द होता है वो आपको अवेक करता है, तो ये वही था। आर्कएंजल माइकल, प्लीज। ओके, लेकिन इस टावर के बाद अवेकनिंग जो आपकी हुई, आप गए इंट्रोस्पेक्शन के मोड में। आप अपनी सोल सर्चिंग में गए। आपने अपने अंदर झांका। आपने अपने आप को स्वतंत्र किया उन सब चीजों से। और देखिए, ये जो कार्ड है ये पास्ट को देख रहा है, यानी कि आपने पुनरीक्षण किया है। आपने दोबारा से उन सारी घटनाओं को याद किया है, अपने रिश्ते को याद किया है, और जो जो आपको याद आया आपने उन सारी चीजों की समीक्षा की है। और समीक्षा करने के बाद फिर आपको काफी चीजें रिवील होने लगी। अब आपको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति इस लायक नहीं है। ये व्यक्ति आपके साथ धोखा कर रहा था। ये व्यक्ति आप पर रिचुअल कर रहा था। ये भी आपको मैं इस रीडिंग के द्वारा जानकारी दे रहा हूँ। ये हमेशा आपको कंफ्यूज रखता था। जब भी आपसे कुछ ठगता था तो ये आपके ऊपर रिचुअल करवा के आपको कंफ्यूज करता था, ताकि उसकी जो ठग विद्या है वो आप कभी पकड़ ना पाए। और जो वो आपसे धोखा कर रहा है वो आपको कुछ भी याद ना रहे। तो आपकी याददाश्त को प्रभावित किया है इस व्यक्ति ने रिचुअल्स के द्वारा। हो सकता है इसके भाई बहन के साथ मिलकर के, हो सकता है अपने जो गंदे रिश्ते इसने बना रखे थे गंदे लोगों के साथ,
उनके साथ मिलकर के आपके ऊपर इस तरह की ऊर्जा डाली है और आपको कंफ्यूज रखा है। बहुत दिनों तक ये चला और आपको ये अब सब चीज़ें पता लगी। आपको आपकी आत्मा को तो ज्ञान हो ही गया, भले ही आप उसको क्लियरली देख पाएँ या ना देख पाएँ, लेकिन आपने इसके बाद अलग कर लिया खुद को इससे। इमोशनली, भावनात्मक रूप से आप अलग कर चुके हैं। और देखिए, आप छोड़ करके चले गए सभी रिश्तों को। 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, आपने रिश्तों को छोड़ दिया। आपने अपने आप को अकेला कर लिया। अकेला करने के बाद आपने इनको एक तरह से भावनात्मक रूप से आप इनके जीवन से निकल गए। आपने इनको निकाल दिया अपने जीवन से। अब जो स्थिति है आपकी, ये नेचर जो आपका है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाला, ये तो कहीं नहीं जा सकता ना। ये आपका नर्चरिंग एक नेचर रहा है। पहले आप क्या थे? आप पूरे तौर से भावनात्मक थे। आप ये किंग ऑफ कप्स थे। आप सिर्फ भावनाओं की परवाह करते थे। आपने कभी भी पेंटिकल्स की परवाह यानी कि धन की परवाह नहीं की है। यही वजह था ये आपसे धन लूटते रहे, ये धन आपसे लेते रहे, आपसे सारे तरह के रिसोर्सेस लेते रहे, सिक्योरिटी लेते रहे। आपकी जो भौतिक सुख सुविधाएं जो आप कमा रहे थे उनका पूरा उपयोग किया है इन्होंने। तो आपको सिर्फ इमोशन से मतलब था। आपको ये था कि जो आप भावनाओं के, जो इनसे प्रेम करते हैं, उसके बदले आप जो चीज़ दे रहे हैं और जो चीज़ आपको इनसे चाहिए थी, लॉयल्टी, एक वफादारी, वो तो मिली नहीं। उसको दे दी इन्होंने डेथ। वफादारी के नाम पर इन्होंने डेथ दे दी आपको, लड़ाई करके 5 ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा में आके। लेकिन अब आप इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं। देखिए, मैं साफ कह रहा हूँ, आपने पूरा जो भावनात्मक रिश्ता था, आप पूरा कप्स की परवाह करते थे पहले, वो कप्स आपने छोड़ दिए और ये नई ऊर्जा है। अब आप क्या है? पेंटिकल्स की भी परवाह करते हैं। आपको इस ऊर्जा में, या तो आप इस ऊर्जा में आ चुके हैं या फिर आप इस ऊर्जा में आएंगे आगे। आपको ये कप्स छोड़ने होंगे और ये वाली ऊर्जा अपनानी होगी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। और यकीन मानिए, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये बहुत ही नर्चरिंग होती है, बहुत ही प्रैक्टिकल होती है और ये एक तरह से सिक्योर होती है, क्योंकि इसको पेंटिकल्स की भी परवाह है, ना कि सिर्फ और सिर्फ कप्स की। यानी कि सिर्फ उसको इमोशन नहीं चाहिए, उसको सिक्योरिटी भी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता चाहिए। तो आपको इस ऊर्जा में आना है। ये यूनिवर्स हमें गाइड कर रहे हैं कि इस ऊर्जा को तो आप छोड़ चुके हैं, लेकिन आपको इस ऊर्जा में आना है। प्रेम नहीं छोड़ना है, प्रेम रहेगा। प्रेम कभी ऐसा, ऐसी भावना नहीं है ये जो खाली हो जाए। आप नर्चरिंग तभी करेंगे जब आपके अंदर भावनाएं होंगी, लेकिन अब आप पेंटिकल्स की भी परवाह करेंगे। सिर्फ भावनाओं पर नहीं रहेंगे। आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ में, इस जो एक एक भौतिक संसार है, उसमें ये धर्म बहुत आवश्यक होता है सस्टेन करने के लिए, एक मजबूत रहने के लिए। तो आपको इस ऊर्जा में आना है, ये गाइडेंस है। और देखिए, जब आप इस ऊर्जा में आएंगे तो हो सकता है कि कुछ लड़ाई झगड़े हों आपके धन के लिए। आपसे धन छीनने की दोबारा कोशिश करे वही व्यक्ति जो आपको ठग रहा था। वो किसी तरह से इंतजार कर रहा है कि आप इस ऊर्जा में आए और वो फिर से लड़ाई करके आपसे धन छीन ले और आपको भगा दे। वेट कर रहा है वो इस बात का, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाएगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कर पाएगा। आपसे धन छीनने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो ये सोच रहा है ना लड़ाई करने की, क्योंकि इसकी ऊर्जा अभी भी वही है। ये पेज की ऊर्जा से बाहर नहीं निकल पाएगा कभी भी। इसकी जो सोच है वो बहुत छोटी रहेगी हमेशा। और ये जो षड्यंत्रकारियों के साथ रहता था, उनको धन देता था आपसे चिढ़ करके या आपसे
चीटिंग करके इसको बहुत मज़ा आता था। ये कुछ इस नेचर का रहा है, इस तरह के स्वभाव का रहा है कि इसको इन चीज़ों में मज़ा आता था। चीटिंग करके एक रोमांच का अनुभव होता था इसको। इसको लगता था कि ये कुछ अचीव कर रहा है, इसको उपलब्धियां मिल रही हैं कुछ, क्योंकि ये लोग झूठी तारीफ करते होंगे इसकी, तो इसको लगता था मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं चीटिंग कर रहा हूँ अपने हस्बैंड से, वाइफ से या घर वालों से, तो ये मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। क्योंकि जो लोग जिनको ये धन देगा, जिनके ऊपर समय खर्च करेगा, अपनी भौतिक सुख सुविधाएं इनको देगा, तो ऑब्वियसली वो लोग उसकी तारीफ करेंगे जब तक वो मिलेगी। तो अब ये है पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, और चाहता है ये आपके जीवन में कैओस को क्रिएट करे, आपसे झगड़ा करे और आपसे चीजें जीत करके भगा दे आपको। झगड़ा करने आएगा ये। और देखिए ये थर्ड पार्टी का कार्ड है, ये अभी भी ऑप्शंस में है। ये व्यक्ति, इसके पास सपोर्ट है, इसके पास ऑप्शंस हैं, या आपको छोड़ करके अभी भी जा सकता है, लेकिन ध्यान इसका आपकी तरफ है, ध्यान इसका पास्ट में है, ये आप ही की तरफ देख रहा है, सारी प्लानिंग ये आपके साथ करना चाहता है। और देखिए बगल में दूसरा ऑप्शन तैयार है। धोखेबाज व्यक्ति रहा है शुरू से, तो ये धोखा ही करेगा आपके साथ। 2 नंबर की ऊर्जा है, 2 नंबर आपसे रिजोनेट कर सकता है। देखिए ये जो ऊर्जा है ये दिखाती है 10 ऑफ कप्स को, ठीक है। हो सकता है ये व्यक्ति वापस अगर आपकी तरफ देख रहा है तो ये अपना सब कुछ जो ये बना चुका है, या तो ये दुनिया से छुपा हुआ है, इसका ये सारा प्लानिंग कर चुका है 10 ऑफ कप्स की, लेकिन ये आपको तबाह करने के लिए, आपसे पैसा लेने के लिए वापस आ रहा है। ये जो थर्ड पार्टी है उसके साथ ये बना चुका है, कुछ प्लान कर चुका है कि ये 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में वहां रहेगा, लेकिन ये आपसे छीनने के लिए जो आपकी स्टेबिलिटी है, एक तरह से ये दुश्मनी मान के बैठा है आपके साथ, जो इसको आपको तबाह करना है, ये इसने उद्देश्य बना रखा है। तो ये थर्ड पार्टी के साथ सारे सपने देख चुका है कि कैसे वो शादी करेगा, कैसे इसका पूरा परिवार होगा भरा पूरा, और ये खुशी सुखपूर्वक रहेगा वहां। लेकिन आपको तबाह करने के बाद, आपके जीवन में ये इस तरह की ऊर्जा डालने के बाद कन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है। हो सकता है ये किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा करे जो आपको प्रपोज करे, या फिर ये खुद इस ऊर्जा में आकर के आपसे लड़ाई झगड़ा करेगा ताकि ये आपको मेंटली हैरेस कर सके। लेकिन क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में रहेंगे तो ये चीज़ें असर नहीं करेंगी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को अपने पेंटिकल्स की परवाह है बस, और क्वीन को एक हराना एक पेज के बस की बात नहीं है। क्वीन एक मैच्योर ऊर्जा है और ये पेज एक खिलाड़ी ऊर्जा है, एक इमैच्योर ऊर्जा है, तो ये कर नहीं पाएगा। आखिर में ये 10 ऑफ कप्स छोड़ करके आपकी तरफ देख रहा है, आपको बर्बाद करने के सपने देख रहा है, जो कि नहीं हो पाएगा। कंफर्म करते हैं, यूनिवर्स बताइए, आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए। देखिए 8 ऑफ वांड्स की ऊर्जा है, ये बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। बहुत तेजी से चेंज आ रहा है कुछ। और क्या हो रहा है, आपके कर्मा इस व्यक्ति के साथ पूरे होने वाले हैं, ठीक। आपके जो कर्मा हैं वो पूरे होने वाले हैं, बहुत तेजी से ये समय आ रहा है, और आप आ जाएंगे किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में। इसके बाद आपको इसका असली चेहरा दिख जाएगा, आपको बहुत तेजी से आपकी ऊर्जा बदलेगी। अब आपके पास मल्टीपल ऊर्जा हो सकती हैं कर्मा पूरे होने के बाद। आप जो अभी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हैं, उसके बाद जब आप एक बार अपने जीवन में पेंटिकल्स की ऊर्जा को पक्का कर लेंगे, क्वीन की एनर्जी में आ जाएंगे, तो आपको फिर
किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आने से कोई रोक नहीं सकता। आप जो है इमोशंस अपने छोड़ देंगे इस व्यक्ति को देख करके, और फिर एक तलवार उठा लेंगे और क्लैरिटी की मांग करेंगे। जब भी ये आएगा आपके पास, तो अब ये पुराने तरीके से पेज की ऊर्जा में अगर आपको डील करेगा तो ये संभाल नहीं पाएगा। वो चीज़ जो आपका रूप है ना किंग ऑफ सोर्ड वाला, वो संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि किंग की ऊर्जा पेज की ऊर्जा से बहुत ऊपर है। पहले भी आपकी ऊर्जा इससे ऊपर थी, क्योंकि ये तो चीटर है। चीटर की ऊर्जा कहाँ हाई हो सकती है? ये तो आप ही से, आप ही की ऊर्जा लेकर के आपको आंखें दिखा रहा था, आप ही का प्रेम लेकर के आपको आंखें दिखा रहा था, आप ही से चीट करके, आपको धोखा दे करके आपको आंखें दिखा रहा था, क्योंकि घमंड है ना। और ये मून मैजिक जो करवा रहा था, उस वजह से आपको कंफ्यूज कर रखा था इसने। लेकिन अब ये ऐसा नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, अब इसका कर्म भुगतने का समय है, तो ये अपने कर्मों का बोझ ढोएगा आपकी इस ऊर्जा को देख करके। अब ये तिल तिल मरेगा, कर्मों का बोझ ढोएगा और आपसे दूर होने की कोशिश करेगा, क्योंकि क्लैरिटी देना इसके बस की बात नहीं है, और आपको नुकसान पहुंचाना भी इसके बस की बात नहीं रह गई अब, क्योंकि अब आप पे कोई मैजिक असर नहीं करेगा। आपसे धन लूटता था, वो धन तो बर्बाद कर दिया इसने इन धोखेबाजों की टीम के साथ। तो अब इसको धन की बचत करनी होगी, बहुत ज़्यादा धन की कमी आएगी इसके पास, और ये फिर सोचेगा कि इसने ये सारे कर्म करके क्या पाया। देखिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की, तो ये लॉन्ग टर्म व्यू में देखेगा कि इसने ये सारा जो प्रपंच किया आपके जीवन में, इतना सारा इसने गंदगी फैलाई है इस व्यक्ति ने, अपनी जो आदतों की गंदगी, अपने परिवार की गंदगी, अपनी सोच की गंदगी, जो इसने हरकतें की हैं वो गंदगी जो इसने फैलाई है आपके जीवन में, तो ये सोचेगा कि इसने किया क्या है, इसको मिला क्या इससे। इस पर ये विचार करेगा जरूर। और आप होंगे विनर, आप विनर होंगे। आप भी सोच सकते हो यही चीज, आपके दिमाग में भी आएगा कि आपको क्या मिला, आपने इस रिश्ते में इतना इन्वेस्ट किया, या हो सकता है आप जो मेहनत करेंगे, ये वाली जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है, जब आप इस मेहनत को जारी रखेंगे तो वो इकट्ठा होगा एक लॉन्ग टर्म व्यू में, और आपको मिलेगी विजय। यही आपका इंसाफ है कि आप जाएंगे ऊपर, आपको लोग जानेंगे, आप प्रतिष्ठित होंगे, पब्लिक फिगर बनेंगे, लोग आपको जानेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। इस भंवर मकड़जाल से आप बाहर निकलेंगे और एक विजयी व्यक्ति के रूप में स्थापित करेंगे खुद को इस समाज में। ये इस कहानी का अंत है। अंत में आप विजयी होंगे, आपके पास चीज़ें फिर से सारी चीज़ें वापस आएंगी, क्योंकि जब आप रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, जो सम्मान इस व्यक्ति ने आपको नहीं दिया, वो सम्मान आपको पूरे समाज से मिलने वाला है। आपके आसपास के लोग, आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ एक बड़ी सफलता कुल मिलाकर के आपको मिलेगी। कोई ना कोई बड़ी सफलता आपके हाथ में लिखी है, यकीन कीजिए, लिखी हुई है। ये सफलता मिलनी है, मेहनत करनी है आपको, बहुत मेहनत करनी है। अब आप खुद पर ध्यान दीजिए, अपना जो ध्यान है वो खुद पर केंद्रित कीजिए, बाकी चीज़ों से ध्यान हटा लीजिए, खुद के बारे में सोचिए। जब खुद में आप इन्वेस्ट करेंगे तब आप इस ऊर्जा में पहुंचेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति का तो मकसद था कि आपको पूरी तरह से खाली कर देना। इसने हर चीज़ आपकी जो है, आपकी भावनाओं को ले लिया आपसे, आपके धन को लेता रहा है, आप जो भी सुख सुविधाएं अर्जित कर रहे थे उनको ले लिया है इस व्यक्ति ने। ठीक है, तो ये आपको दुनिया में नाम मिलेगा इस चीज का, याद रखिएगा। जाने दीजिए इस व्यक्ति को जहां भी जाता है, लेकिन आप इस ऊर्जा में आएंगे, ये कंफर्म है। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है बहुत ज़्यादा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा एक
सकारात्मक ऊर्जा में रहें, अपने जीवन को लेकर के एक सकारात्मक रवैया अपनाएं। धोखेबाज लोग अपने मन का धन कर लेते हैं, लेकिन वो अंततः उसका जो परिणाम होता है वो अच्छा नहीं होता। वो चाहे कुछ भी करें, जो भी इन्होंने किया है उसके लिए इनको अपमान झेलना होगा, क्योंकि इन्होंने आपका अपमान किया है तो ये समाज में अपमानित होंगे। आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा और आप विजयी की ऊर्जा में जाएंगे। उससे पहले आप इस ऊर्जा से जरूर गुजरेंगे, जीरो की, शून्य यानी बैलेंस, नई शुरुआत की ऊर्जा में आप आएंगे जरूर। पहले इस ऊर्जा से आप निकलेंगे, फिर आप इस ऊर्जा में जाएंगे और फिर आप वो 6 ऑफ वांड्स की ऊर्जा में जाएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आपसे रिजोनेट हुई हो तो ज़रूर बताइएगा, और मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों से ये रिजोनेट होगी। अभी भी बहुत सारे लोग एक दुख के भंवर में फंसे हुए हैं। उन सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ पास्ट जो भूतकाल में हो चुका है उसको मत सोचिए, आप अपने भविष्य की सोचिए, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथों में है। आप अकेले नहीं हैं, आपके पास ईश्वर ने आपको वो हर चीज़ दी है जो आपको लगता है कि आपके पास नहीं है। देखिए, आप अपने खुद पर ध्यान देंगे तो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। खुद पर ध्यान दीजिए, खुद से प्रेम करना सीखिए पहले, क्योंकि आप खुद को प्रेम नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई भी आपको प्रेम नहीं कर सकता। अपनी कद्र करना सीखिए, आप खुद को वैल्यू दीजिए, आत्मसम्मान लाइए और जुट जाइए परिश्रम में। सफलता अवश्य मिलेगी। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। नमस्कार।